हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हम सीएनएस के लेक्चर सीरीज में ब्रेन को शुरू कर चुके हैं। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में फोर ब्रेन को कंप्लीट किया। आज हम मिड ब्रेन को शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम मेसेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? मेसेनसेफेलॉन। नाउ मिड ब्रेन कहाँ लोकेट होगा और किस तरह से इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स होंगे? नाउ ये है डायंसेफेलॉन और ये है पॉन्स बरोली। मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन डायंसेफेलॉन एंड पॉन्स बरोली। डायंसेफेलॉन क्या है? डायंसेफेलॉन ये फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है? इपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये क्या है? पॉन्स बरोली। ओके, तो ये जो हमारा मिड ब्रेन है ये किसके बीच में सिचुएटेड है? ये यहाँ पर डायंसेफेलॉन और पॉन्स बरोली के बीच में यहाँ प्रेजेंट होगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज प्रेजेंट हियर। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का क्या है? ये सेंट्रल पार्ट है। इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैसा होगा ये? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है? मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन सेंटर में प्रेजेंट है, in between diencephalon and pons varoli. Now, midbrain contains duct of Salvinius. अब क्या है ये डक्ट? हमको पता है ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं। देखो ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स है? ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स है। क्लियर है? अगर मैं रफली यहाँ ड्रॉ करूं फिगर, तो ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये है ब्रेन के वेंट्रिकल्स। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स है। वेंट्रिकल्स यानी स्पेस, वेंट्रिकल यानी यहाँ स्पेस। कितने वेंट्रिकल है ब्रेन में? 4। 2 लैटरल, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। ये क्या है? ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल है ये? फोर्थ वेंट्रिकल। अब जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़े रखती है वो है डक्ट, जिसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सैल्विनियस, और इसको आइटर बोलते हैं। और इसको तीसरा नाम है, दैट इज सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ओके, क्रॉस सेक्शन में अगर हम मिड ब्रेन के देखें तो ये यहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज सेरिब्रल एक्वीडक्ट। मिड ब्रेन कंटेन्स सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जिसको हमने आइटर या हम इसको डक्ट ऑफ सैल्विनियस बोलते हैं। ये डक्ट जो है ये यहाँ इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को क्या रखती है? कनेक्ट रखती है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टू दैट, मिड ब्रेन में हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है क्रूरा सेरिब्री। दूसरा क्या है? क्रूरा सेरिब्री। क्रूरा सेरिब्री को सेरिब्रल पेडिंकल भी बोलते हैं। सेरिब्रल पेडिंकल, क्या बोलेंगे इसको? सेरिब्रल पेडिंकल या क्रूरा सेरिब्री, दोनों भी नाम इसके लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन को अगर हम डॉर्सल साइड से देखेंगे तो यहाँ पर 4 राउंडेड इलिवेशंस हमको दिखाई देते हैं। कैसे? देखो इस तरह 4 राउंडेड इलिवेशंस यहाँ हमको दिखेंगे। कौन से साइड से? फ्रॉम डॉर्सल साइड। जो ऊपर के हैं सुपेरियर, उनको अपर, और कैसे है इसके कंपेयर में? लार्ज। ठीक है, सुपेरियर है, अपर है और लार्जर है। नीचे के जो है वो है इंफेरियर, लोअर एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू द सुपेरियर। ये जो है ये क्या है? ये है कॉलिक्यूली। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉलिक्यूली। कितनी कॉलिक्यूली है? देखो यहाँ पर कितनी कॉलिक्यूली प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 सुपेरियर एंड 2 इंफीरियर।
कितनी कॉलिक्यूली प्रेजेंट है? 2 सुपेरियर एंड 2 इंफेरियर। अब ये जो सुपेरियर कॉलिक्यूली प्रेजेंट है, ये सुपेरियर कॉलिक्यूली विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? विजुअल रिफ्लेक्सेस को। और जो नीचे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इंफीरियर कॉलिक्यूली जो है, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। अब किस तरह से है ये? देखो, विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल रिफ्लेक्सेस में हेड और आई, विजुअल रिफ्लेक्सेस में किसका कोऑर्डिनेशन जरूरी है? हेड और आई का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो ये जो है हमारी सुपेरियर कॉलिक्यूली, वो क्या करेगी? ये सुपेरियर कॉलिक्यूली हेड और आई के कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी। दूसरी जो है इंफेरियर कॉलिक्यूली, ये क्या करेगी? ये इंफेरियर कॉलिक्यूली ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगी, जिसमें मेनली जो है वो है हेड एंड जो साउंड रहेगा उसका डिस्टेंस का लोकेशन, साउंड। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो अगर हम चल रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं है आवाज कहाँ से आई, और एकदम आवाज आती है जोर से। देखो, अभी हम चल रहे हैं, चलते चलते आवाज आई, आवाज जैसे आई, मिड ब्रेन में साउंड वेव्स क्या हो गई? मिड ब्रेन में साउंड वेव्स हिट हो गई। जैसे ही साउंड वेव्स वहां पर हिट होती है, वहां से जो नेक मसल है ये कोऑर्डिनेट होगी, और इसके कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो मूवमेंट है हेड की, वो मूवमेंट होगी, और हम जो लोकेशन और जो डिस्टेंस है साउंड का, वो हम इजीली वहां क्या कर सकते हैं? इजीली वहां पर जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या डिटेक्ट करने में मदद करेगी? ये डिटेक्ट करने में मदद करेगी लोकेशन, किस चीज का? साउंड का। क्लियर है? यानी किस तरह का रिफ्लेक्स हुआ? ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्लियर है? विजुअल रिफ्लेक्स में हेड और आई की मूवमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जो अगर हम ऑडिटरी रिफ्लेक्स की बात करें, तो इसमें जो है हेड और साउंड का जो डिस्टेंस होगा उसको लोकेट करने में ये मदद करते हैं। विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको जो स्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहा है वो है 4 राउंडेड इलिवेशंस, जिसमें 2 सुपेरियर और 2 इंफीरियर है। ये 4 होने के वजह से ही हमने इनको बोला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हमने क्या बोला इनको वर्ड? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब अगर हम यहाँ बात करें, तो क्रॉस सेक्शन में हमको यहाँ पर सुपेरियर कॉलिक्यूली दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर। ये क्या है? सुपेरियर कॉलिक्यूली, लेकिन इंफीरियर इसमें विजिबल नहीं है। क्लियर टू दैट? यहाँ पर क्या है? इंफीरियर विजिबल नहीं है। नाउ पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कितने प्रकार के 2 रिफ्लेक्सेस यहाँ पर कंट्रोल होंगे? विजुअल एंड ऑडिटरी। पॉइंट क्लियर है? मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, दैट इज क्रूरा सेरिब्री। अगला जो है वो देख रहे हैं हम क्रूरा सेरिब्री। अब हमने देखा कि डॉर्सल साइड से जब हम इसको देखते हैं तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये स्ट्रक्चर हमको दिखता है, लेकिन अगर हम इंफीरियर साइड से देखें, इंफीरियर साइड से देखें तो क्रूरा सेरिब्री यहाँ पर हमको दिखता है। अब ये क्रूरा सेरिब्री क्या है? इट कंटेन 2 फाइब्रस ट्रैक्स। इसके अंदर क्या है? इट कंटेन्स 2 फाइब्रस ट्रैक्स। देखो, जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर 2 यानी 2 फाइब्रस ट्रैक्स प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्री और सेरिब्रल पेडिंकल। ये दोनों भी नाम इनके लिए दिए हुए हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वो क्या करता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग जो नर्व फाइबर्स है रास की, असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स किसकी? रास की। रास क्या है? रास है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखो, रास क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स फ्रॉम रास। क्या है इसके अंदर? नर्व फाइबर्स है। कौन कौन सी है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या है ये? नर्व फाइबर्स। कहां से आई है? फ्रॉम रास। रास क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? देखो, रास का फंक्शन हम देखते हैं, वेरियस
parts of brain, various parts of brain नाउ सी व्हाट डज इट मीन। हमने क्या लिखा, रास क्या है देखो, वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन कोऑर्डिनेट्स एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय रास थ्रू थैलेमी। ये जो थैलेमस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेन के वेरियस पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर इंटरकनेक्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ में उनके अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट भी करना है। ये हमने किसके थ्रू किया, रास के थ्रू। रास क्या है, नथिंग बट नर्व फाइबर्स जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और पूरे यहाँ पर इस तरह से फैले हुए स्ट्रक्चर्स है, ओके, जिसको हम रेटिकुलर सिस्टम भी बोलते हैं। नाउ ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटरकनेक्ट करते हैं, किसके मदद से, थ्रू द थैलेमस। किसके मदद से कर रहे हैं, थ्रू थैलेमी। किसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्रूरा सेरिब्री के यहाँ पर अंदर प्रेजेंट है। क्लियर टू दैट। नाउ जब क्रॉस व्यू में हम मिड ब्रेन को देखते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमको यहाँ मिलता है, जिसको हम यहाँ फोकस कर रहे हैं, ये है रेड न्यूक्लियस। क्या है ये, रेड न्यूक्लियस। अब इनको रेड न्यूक्लियस क्यों बोला, इट इज बिलीव दैट दे कंटेन आयन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। इनके अंदर जो आयन प्रेजेंट है वो 2 प्रकार के प्रोटीन से ये बना हुआ है, जो है हीमोग्लोबिन और फेरिटिन। क्या है ये है रेड न्यूक्लियस, सी रेड न्यूक्लियस। इट इज बिलीव दैट, ये इसको रेड न्यूक्लियस क्यों बोला है, क्यों करके, इट इज बिलीव दैट इट इज मेड अप ऑफ आयन ऑफ 2 टाइप्स। एक है हीमोग्लोबिन और दूसरा है फेरिटिन। दूसरा क्या है, फेरिटिन। नाउ ये जो रेड न्यूक्लियस है ये क्या है, क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं रेड न्यूक्लियस क्या है। ये जो रेड न्यूक्लियस है, मास ऑफ ग्रे मैटर, मास ऑफ ग्रे मैटर स्कैटर्ड विद इन द व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर का मास जो कि व्हाइट मैटर में फैला हुआ है, नोन एज रेड न्यूक्लियस। अब ये रेड न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करके ये पोस्चर और मसल टोन को कंट्रोल करता है, साथ साथ में मोटार जो फंक्शंस है उनको ये मॉडिफाई करता है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर पढ़ा। और कहाँ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। क्लियर है। हमने देखा मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन सेंट्रल पार्ट है। थैलेमस को हमने देखा, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों को अगर हम जोड़ दे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है डायंसेफिलॉन। मिड ब्रेन ये डायंसेफिलॉन और पॉन्स वरोली के बीच में सिचुएटेड है। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर जो है आइटर यानी डक्ट ऑफ सेल्विनियस प्रेजेंट है। उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिनको हमने बोला कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है क्रूरा सेरिब्री। इन स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल्स में देखा। फिर हमने उसी में देखा कि क्या है रास, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसके नर्व फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट है। और फिर हमने देखा कि अगर हम साइड क्रॉस व्यू से देखें तो इनमें जो है यहाँ पर मासेस ऑफ ग्रे मैटर दिखाई देते हैं, जो कि व्हाइट मैटर में स्कैटर्ड है और मसल टोन को और पोस्चर को ये कंट्रोल करते हैं। उसी को हमने बोल दिया नथिंग बट रेड न्यूक्लियस। फिर अब हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। तो लेट्स स्टार्ट विथ मिड ब्रेन फंक्शन। Its neural pathways
connects upper and lower brain parts। देखो अब इसका मतलब क्या है। जो मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन क्या है, अपर और लोअर पार्ट्स के जो यहाँ पर ब्रेन के हिस्से हैं, इनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन अपर एंड लोअर पार्ट्स। तो ये क्या करता है, इसके साथ साथ में इट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। forebrain and it coordinates between forebrain and hindbrain। forebrain और hindbrain को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर है, ये है forebrain, ये है hindbrain, इनके बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नेक्स्ट टू दैट, इट कंटेन्स वेरियस स्ट्रक्चर्स which controls visual, auditory movements। जैसे हमने देखा हेड मूवमेंट, विजुअल मूवमेंट जिसको हमने देखा सुपेरियर कॉलिक्यूली जो है वहां कंट्रोल करती है। इंफीरियर ऑडिटरी जो है वो किससे कंट्रोल होगी, यहाँ पर ऑडिटरी जो है यहाँ पर वो इंफीरियर कॉलिक्यूली से कंट्रोल होगी। हेड की मूवमेंट जो इनके साथ कोऑर्डिनेट होगी। इट कंटेन्स वेरियस स्ट्रक्चर्स विच कंट्रोल्स विजुअल, ऑडिटरी मूवमेंट्स एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। क्लियर है, क्लियर है। ब्रेन के जो हमने मिड ब्रेन के फंक्शंस देखे वो क्या है, इट इज न्यूरल पाथवे दैट कनेक्ट्स अपर एंड लोअर ब्रेन पार्ट्स। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में ये क्या करती है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का काम करते हैं। फिर उसके बाद मिड ब्रेन में ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि विजुअल, ऑडिटरी मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। क्लियर है, दिस इज अबाउट मिड ब्रेन। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।